सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो अगर इतिहास से सबक नहीं लेते हैं तो इतिहास उनको सबक सिखाने का काम करती है। 2016 की नोटबंदी का क्या असर हुआ था? क्या वो नोटबंदी सफल हुई थी? दूसरी बात, काले धन की वापसी होगी तो क्या काला धन वापस आया? ये आवाम पूछना चाहती है। सबसे ज़्यादा परेशानी इस देश के मैंगो मैन की हुई, आम आदमी की हुई। वो आम आदमी जो मजदूरी करके इस देश में खाता था, उसने अपनी मजदूरी को रोक करके और नोट बदलने की लाइन में उसको खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम आरजेडी के कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं। सर, 2016 में पहली बार 500 की और 1000 की नोटबंदी हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से। एक बार फिर से 2023 में 2000 की नोटबंदी हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं इतिहास का छात्र हूँ। मुझे तो लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो निर्णय लिए थे ये उनका तुगलकी फरमान ही साबित होगा, क्योंकि इतिहास से सबक लेनी चाहिए। और जो राजा, जो प्रधानमंत्री, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं वो अगर इतिहास से सबक नहीं लेते हैं तो इतिहास उनको सबक सिखाने का काम करती है। 2016 की नोटबंदी का क्या असर हुआ था? क्या वो नोटबंदी सफल हुई थी? ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, आवाम भी पूछ रही है। 2016 में जो इन्होंने कहा था कि इस नोटबंदी से नक्सल पर लगाम लगेगी, आतंकवादी को फंडिंग नहीं होगी, तो क्या नक्सल और आतंकवादी वाले सारे कारनामे इस देश में बंद हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी के बाद जो झारखंड का चुनाव इन्होंने कराया वो 5 चरणों में कराया, जबकि झारखंड बहुत छोटा सा स्टेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नक्सल में भी कमी नहीं आई, आप उस पर भी लगाम नहीं लगा सके। दूसरी बात, काले धन की वापसी होगी तो क्या काला धन वापस आया? ये आवाम पूछना चाहती है। इस तरह के फैसले से पहले इनको ये बताना पड़ेगा। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बैंकों की क्या हालत हुई। क्या बैंकिंग सिस्टम हमारे आज बहुत ही लचर व्यवस्था में नहीं है? आप पीएनबी का ले लो, आप एसबीआई का ले लो, ये जो अंदरूनी संरचना है बैंकिंग सिस्टम की वो चरमरा गई है। तो ये नोटबंदी का दूरगामी प्रभाव बैंकों पे पड़ रहा है। चौथी बात मैं कहना चाहूँगा कि मूडीज़ ने कहा कि भारत को ऋण चुकाने की क्षमता में कमी आई है। क्यों कमी आई? नोटबंदी भी इसका एक कारण रहा है। और आपने पूरे आवाम को नोट बदलने की लाइनों में खड़ा कर दिया। लेकिन जो बड़े बड़े व्यवसायी थे, जो बड़े घराने थे, क्या उनके लोग नोटबंदी की लाइन में खड़े हुए? ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नोटबंदी जब हुआ था तो सबसे ज़्यादा परेशानियाँ किसे हो रही थी? केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा था करप्शन इतना ज़्यादा हो रहा था जिसकी वजह से नोटबंदी किया जा रहा है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे ज़्यादा परेशानी किसे हुई? क्या करप्शन बंद हुआ? सबसे ज़्यादा परेशानी इस देश के मैंगो मैन की हुई, आम आदमी की हुई। वो आम आदमी जो मजदूरी करके इस देश में खाता था, उसने अपनी मजदूरी को रोक करके और नोट बदलने की लाइन में उसको खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोअर मिडिल क्लास के लोग, उनकी महिलाएं, उनके बच्चे, वो खुद लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे। पूरे दिन के बाद भी शाम में पता चलता था कि उनके नोट नहीं बदले गए। पूरा देश नोट बदलने की पंक्ति में खड़ा हो गया था। लेकिन जिनके लिए इन्होंने कहा कि काले धन को वापस लाएंगे, उन घराने के लोग कहीं भी नज़र नहीं आए। अगर एक भी एग्जाम्पल अगर आपके पास हो तो आप दे सकती हैं। मुझे तो नहीं लगता है, और हमें तो लगता है कि इस नोटबंदी के पीछे भी कोई ना कोई हिडन एजेंडा है। ये हिडन एजेंडा पे काम तब करते हैं जब जब इनको ठोकरें लगती है। कर्नाटका का चुनाव हुआ, कर्नाटक में ये औंधे मुंह के बल गिरे हैं। अब अचानक नोटबंदी का फैसला इन्होंने लिया। एक और बात इसमें हो सकती है कि ये जनता को भरमाने का जो चीज़ें आज सवालों के घेरे में है, रोज़गार आज सवालों के घेरे में है, इंडस्ट्री आज सवालों के घेरे में, कुटीर उद्योग लगभग खात्मा हो गया है, बैंकिंग सिस्टम आज सवालों के घेरे में है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, और अर्थव्यवस्था की जो हालत है, जीडीपी की जो हालत है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। तो हमें लगता है कि ये भटकाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन उससे भी आगे मैं ये सोचता हूँ कि इनका कहीं ना कहीं इनकी कोई साजिश है। वरना इतने बड़े फैसले लेने से पहले इनको एक बैठक करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के जो डिफरेंट नियामक हैं उन संस्थाओं की मीटिंग होनी चाहिए, इस पर एक समीक्षा होनी चाहिए थी, तब ऐसा निर्णय लेना चाहिए था। नोटबंदी 1 के बाद फिर से 2000 की नोट लाई गई थी मार्केट में, जिसमें बताया जा रहा था एक चिप होगा, तो क्या ये साबित हुआ है, कारगर हुआ है सर?
अगर मैंने तो कहीं कोई चिप देखा नहीं है, मुझे लगता है कि आपने भी कोई चिप देखा नहीं होगा। ये हम लोगों की इस चिप वाली कहानी पर पूरे विश्व में हम लोग मजाक का पात्र बने हैं। भारत मजाक का पात्र बना है और हमें लगता है कि इस बार भी नोटबंदी में कुछ ऐसा ना कहा जाए। अगर ऐसा कहा जाता तो बड़ी ही शर्मनाक बात होगी। सर, अगर नोटबंदी कर दिया गया तो फिर 2000 की नोट लाया गया, फिर एक बार बंद कर दिया गया, तो क्या लगता है इलेक्शन जब आता है ऐसे ही कुछ काम होते रहता है? इलेक्शन के वजह से क्या केंद्र सरकार को इससे क्या फ़ायदा होगी? देखिए, ये चुनाव में इनका जो धन बल है, ये चुनाव में धन बल का प्रयोग करते हैं और नोटबंदी से इनको फ़ायदा होता है, ये मेरा मानना है। पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद पूरे देश में छोटी छोटी जगहों पर भाजपा के कार्यालय बन गए। नोटबंदी हुई, करोड़ों लाखों के रुपए से, जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ भी भाजपा का एक विशाल कार्यालय बना है। तो सवाल तो ये भी है कि ये पैसे कहाँ से आए? क्या ये नोटबंदी के परिणाम के बाद जो पैसे सर्कुलेशन में वापस नहीं गए थे, उन पैसों के भरोसे इन्होंने इस कार्यालय का निर्माण किया है? ये भी एक सवाल के घेरे में आता है। तो मेरा तो यही मानना है कि इनका कोई ना कोई ऐसा एजेंडा है, जनता आज न कल जान ही जाएगी और आज न कल इस पर से भी पर्दा उठेगा ही। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगी, क्या लगता है कि एक बार फिर से जो नोटबंदी हुई है, होना चाहिए कि नहीं? एकदम नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी देश में इतने बड़े फैसले लेने से पहले जो आर्थिक, जो हमारे नीति नियामक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को एकजुट होकर के विचार करना चाहिए था, इन पर समीक्षा होनी चाहिए थी। और पिछले नोटबंदी के परिणामों की समीक्षा के पश्चात ही ये नोटबंदी 2 लाना चाहिए था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, इससे देश को कुछ होने वाला नहीं है। तो आपने देखा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे। आप बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा हमारा कन्वर्सेशन, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।